अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ आलू के नरगिसी कोफ्ते। इसको आप एपेटाइज़र के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और ऑफिस के लिए भी आप बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब उसके लिए ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इसको अच्छी तरह बॉयल कर लिया है, फिर इसको ठंडा करके मैंने फ्रिज में 1 घंटे तक रखा था। आप इसको पोटैटो मैशर से या फिर ऐसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। असल में इसमें कोई भी गुठली लम्स ना रहने पाए, अच्छी तरह ये जैसे सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए। तो मैं इसे ग्रेटर से करती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप पोटैटो मैशर से करें या ग्रेटर से करें। इसको अच्छी तरह मैं पहले ग्रेट कर लेती हूँ। अब ये देखिए, ये सारे मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून ये भर के नमक डालेंगे। ये 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको ग्रेटर से इसी वजह से ग्रेट किया है ताकि इसमें थोड़े से भी लम्स ना बन जाए, रह जाएं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए ये मैंने 3 अंडे बॉयल कर लिए थे। इनको हार्ड बॉयल करना है, फिर ये ठंडे हो जाएं, फिर आप इनको काट लें छील के। इनको 4 पीसेस में काट लें। इनको बहुत एहतियात से काटना है ताकि इनकी यolk बाहर ना निकले। अगर ये मैं पूरे अंडे का बनाती तो ये बहुत बड़े कोफ्ते बनते, इसलिए मैं चौथाई हिस्से का बना रही हूँ। आप चाहें तो पूरे अंडे का भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसमें भी बहुत अच्छे बनेंगे। याद रखें, जब अंडे ठंडे हो जाएं फिर आप इनको छील के काटिएगा, वरना इनकी यolk बाहर निकल आएगी। अब नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए ये जो मैंने आलूओं का मिक्सचर बना के रखा था उनको शेप दे लेंगे। पहले 1 टिकिया जितना पीस लेंगे और इनको फ्लैट कर लेंगे, हाथों पे फैला लेंगे अच्छी तरह। फिर 1/4 हिस्सा ये अंडे का लेंगे और इसको अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें फोल्ड हो जाए। और इसके दबा दबा के सारे क्रैक्स बंद कर लेने हैं ताकि ये पकाते हुए खुले ना। वैसे तो हम इसको और कोटिंग करेंगे, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह बंद कर लेना है। ये देखिए, ये भी इसमें भी अच्छी साइज़ बने, चौथाई हिस्से में भी 1 टिकिया जितना लेंगे मिक्सचर। फिर उसमें ये लेंगे चौथाई हिस्सा ये अंडे का डालेंगे और इसको अच्छी तरह बंद कर लेंगे। अब ये देखें, ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब इन पे ये ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते हैं। पहले ये 1 अंडा लेंगे,
अब इसको फेंट लेंगे 2 चम्मच दूध शामिल करके। आप चाहें तो पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें दूध से भी अच्छा बन जाएगा मिक्सचर। इसको अच्छी तरह फेंट लें ताकि ये अच्छी तरह इसमें जर्दी और सफ़ेदी मिक्स हो जाए। और ये देखें, ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे ही बना लिए थे, मार्केट में भी आसानी से मिल जाते हैं। ये बासी ब्रेड के मैंने पहले ब्रेड सुखा के फिर इनको पीस लिया था। अब ये इसमें नरगिसी कोफ्ते डिप करेंगे अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इस पर कोटिंग अच्छी तरह करनी है ताकि हर तरफ से इस पर कोटिंग आ जाए। अब मैं ये सब बना के फिर फ्राई कर लेती हूँ। अब ये मैंने बना लिए हैं सारे। अब ये मैंने कुकिंग ऑयल गरम करने रखा था मीडियम हीट पे। अब ये इसमें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए वरना ये इसमें ये नरम हो जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक ये गोल्डन एंड क्रिस्प ना हो जाए। ये मैं देख रही थी कि अभी इस पे कलर आया है या नहीं। अब इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इनको मैं पलट लेती हूँ। ये देखें, एक तरफ से ये क्रिस्प हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें, पूरी तरह ये पक चुके हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ। अब मैं आपको इनको कट करके दिखाती हूँ। देखें कितने अच्छे मज़े के बने हैं। आप घर में ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपने एक मरतबा बना के खाइए तो आपका दिल करेगा बार बार बनाने को। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।